हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और आज हमारी क्लास नंबर 3 है। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 क्लास जो आप लोगों ने की उनका रिवीजन आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। और आज हम लोग 3rd क्लास करने वाले हैं और कल संडे है तो ऑफ रहेगा आपका। तो ये 3 क्लास का रिवीजन आप अच्छे से कर लेना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट एसएससी ने बेशक टेंटेटिव हो लेकिन डिक्लेयर कर दी है। टेंटेटिव ही होती है शुरू में तो डिक्लेयर, लेकिन बाद में उसको फिर परमानेंट कर दिया जाता है उसी डेट को। तो वो 23 फेब यानी कि 23 फरवरी से उन्होंने आपके एग्जाम को रखा हुआ है। तो आप ये मानकर चलो, ये 100% मान के चलो कि आपका एग्जाम 23 फरवरी से ही हो जाएगा शुरू। कि कोई भी बच्चा ना सोचे कि यार ये तो टेंटेटिव ही तो है, 8-10 दिन तो आगे बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ये 23 फरवरी से ही पेपर होना है, ऐसा सोचकर हम अपनी तैयारी को करेंगे। तो वो अगर मैं देखूं तो लगभग 1 महीना, 15 दिन, 1 महीना 20 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं। तो 45 डेज आपके पास ओवरऑल हैं। और मुझे लगता है कि सफिशेंट है 45 डेज, क्योंकि 10 फरवरी तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपके पास 10-12 दिन बचेंगे। अगर हम 23 फरवरी को ही डेट मान के चल रहे हैं, पहले तो हम 20 फरवरी के हिसाब से चल रहे थे, तो 10 फरवरी या उससे पहले ही मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप डेडलाइन 10 फरवरी मान के चलो, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स काफ़ी हो जाएंगे लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो। और छोटे छोटे 1-1, 2-2 क्लास के चैप्टर्स वो पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं, वो आ जाएंगे। तो वैसे तो हमारा बिल्कुल सिलेबस टाइम से आगे ही चल रहा है। अप टू टाइम नहीं, टाइम से भी आगे मैं आपका सिलेबस लेके चल रहा हूँ। जो मैंने प्लानिंग किया था, अपनी प्लानिंग से भी 1-2 क्लास में आगे चल रहा हूँ। ठीक है। तो क्लास नंबर 3। और आज बच्चे जो है हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मेथड। क्या है आज हमारा टॉपिक? क्रॉस मेथड। कल मैंने बोला था कि अगर आपको टाइम मिले तो रामबाण सीरीज में थोड़ा सा इसके बारे में देख कर आना। क्रॉस मेथड दरअसल ये एक मेथड है सवालों को करने का, और इससे हम आने वाले 3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आने वाले 3 टाइप के क्वेश्चन बैक टू बैक। तो उस हिसाब से ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या ये मेथड होता है, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से टाइप में ये वाला मेथड जो है ये लगेगा। तो 3 तरह के टाइप के सवाल बनते हैं जहां पर ये मेथड हमारा अप्लाई होता है बच्चे। 3 टाइप के क्वेश्चन, और वो तीनों टाइप में अभी आपको बैक टू बैक बताने वाला हूं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है कि जब आपका एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदले। जब आपको सवाल में दिया हो कि भाई कोई अनुपात है, मान लो 3-4 का, और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने पर अनुपात नया बन गया। बताओ ओरिजिनल संख्या क्या है? आपसे कहेगा कुछ अनुपात है 5-6, प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाने पर नया अनुपात ये बन गया। आपसे कहेगा कि भैया कुछ संख्या का रेशियो है 2-3, पहली संख्या में 3 घटाया, दूसरी में 5 जोड़ा, तो नया अनुपात ये बन गया। इस तरह के क्वेश्चन कि जब कुछ जोड़ने या घटाने पर, कुछ जोड़ने कुछ जोड़ने या घटाने पर एक अनुपात या एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है, दूसरे रेशियो में बदलता है, बदलता है। वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम क्रॉस मेथड यूज करेंगे। क्या होता है क्रॉस मेथड? थोड़ा सा उसके लिए वेट करो। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो होता है जब आपको सवाल में आय यानी कि इंग्लिश में जिसको इनकम बोलते हैं, आय का रेशियो गिवन हो। सवाल में आपको कहेगा कि भैया 2 लोगों की आय का अनुपात इतना है, आय आय का रेशियो क्या हो? गिवन हो। और खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर या बचत यानी कि सेविंग,
खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो, किसी एक का रेशियो गिवन हो। अब मैंने क्या बोला कि आपको सवाल में आय का रेशियो गिवन होगा और खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो गिवन होगा, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, वहां पर भी हम क्रॉस मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे सर? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार टकरा रहा होगा, कैसे करेंगे, हाउ। तो वो सवाल थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, मैं कह रहा हूं जब मैं आऊंगा ना सवालों पे, आप मुझसे भी पहले जवाब दे रहे होगे कि एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है, क्रॉस मेथड। आय का रेशियो दिया हो, खर्च या बचत का रेशियो दिया हो, तो क्रॉस मेथड। और तीसरा, अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे आप या कुछ लोग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसे रेशियो का ही टाइप मानता हूं, एज रिलेटेड क्वेश्चन, या जिसको क्या कहते हैं, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। अलग चैप्टर नहीं, हम यहां इसी चैप्टर में इसको एक टाइप के रूप में पढ़ेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। बच्चे एज रिलेटेड क्वेश्चन भी दो तरीके से होते हैं, एक तो आपका रीजनिंग का पार्ट होता है, आयु आपने देखा होगा रीजनिंग में भी चैप्टर होता है, और जो हम मैथ्स में एज रिलेटेड पढ़ते हैं ना, वो केवल रेशियो बेस पढ़ते हैं। इसके ऊपर बेस, केवल अनुपात के ऊपर जो बेस क्वेश्चन होते हैं एज के, उन्हें हम ये मैथ्स में पढ़ते हैं। और जो जैसे कि 4 साल पहले उसकी उम्र के 2 गुने से 4 कम था, 5 साल बाद उसकी उम्र के 5 गुने से 6 ज्यादा हो जाएगा, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ ये जो वाला चैप्टर जो आप रीजनिंग में कर रहे होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चन बच्चे आपके बनते हैं, जिन्हें आपको क्रॉस मेथड से टैकल करना है। आप खुद सोचो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से आपसे कहूं कि आपके एग्जाम में, आपकी शिफ्ट में इन तीनों में से किसी एक पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप किसी भी शिफ्ट में बैठो, किसी भी शिफ्ट में बैठो, इन तीनों में से, इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके शिफ्ट में। या तो इससे मिल जाए, इससे नहीं तो इससे मिल जाए, और इससे नहीं तो एज से मिलेगा। अब जब इतना इंपॉर्टेंट है और ये तीनों के तीनों टाइप हमारे एक ही मेथड यानी कि क्रॉस मेथड से कवर हो रहे हैं और बहुत आसान भी हैं, तो क्यों ना हम इसको तसल्ली से बैठ के पढ़ लें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या है क्रॉस मेथड, कैसे सवाल क्रॉस मेथड से होते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं टाइप नंबर 6। इसको मैंने टाइप नंबर 6 में कवर किया है कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है कुछ जोड़ने या घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड यूज करते हैं। चलो टाइप नंबर 6 पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस निकलवाना सिखाता हूं। डिफरेंस, वो सॉरी, अंतर। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है कि जब आप बड़ी संख्या, दो संख्याओं की बात करी और मैंने दोनों के डिफरेंस की बात करी, तो मतलब बच्चे बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है आपने। आपने क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना है। तो क्या होता है डिफरेंस, छोटी संख्या को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिफरेंस। बस ये बात याद रखना, चाहे किसी भी तरह की संख्या दे दे, आपके दिमाग में रहना चाहिए बड़ी संख्या में से छोटी माइनस होगी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। अब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताना 2 और 18 का डिफरेंस, और दूसरी बात याद रखना, डिफरेंस जो है बच्चे ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात तो मतलब अब कॉमन सेंस की हो गई भाई, जब आप बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओगे तो आपको जो जवाब मिलेगा प्लस में ही मिलेगा, माइनस में थोड़ी मिलेगा। किसी भी बड़ी संख्या में से अगर आप छोटी संख्या को घटाते हो तो आपको आंसर प्लस में ही मिलना है, माइनस में नहीं मिलता है। तो वैसे भी आप याद रखो कि डिफरेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और भैया बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं। अब जैसे 2 और 18 है, अब मैं कहूं इनका डिफरेंस क्या है, तो आप बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, यानी कि 18 माइनस 2 आपका जवाब आ जाएगा 16। क्या होगा बच्चे 16। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना माइनस का 6 और माइनस का 15, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा?
मैंने पूछा माइनस का 6 और माइनस का 15। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब दोनों संख्या के साथ में माइनस का लग रहा हो साइन, यहां भी माइनस का साइन लगा हुआ है और यहां भी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो नंबर छोटा होगा दिखने में, जैसे माइनस का साइन थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं तो ये 6 है, ये 15 है, तो आपको पता है 15 बड़ा है 6 छोटा है, लेकिन जैसे ही दोनों के साथ माइनस लग गया तो अब 6 बड़ा हो गया, यानी कि माइनस का 6 बड़ा हो गया और माइनस का 15 छोटा हो गया। माइनस का साइन लगते ही सारे रूल उल्टे हो जाते हैं कि अब -6 बड़ा है और -15 छोटा है। तो आप क्या करोगे, माइनस का 6, ठीक है, माइनस माइनस का 6 माइनस और माइनस का 15। आप क्या कर रहे हो, बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर रहे हो, तो बड़ी संख्या -6, छोटी संख्या -15 और माइनस आपने कर दिया, तो ये कितना मिलेगा आपको, -6 माइनस और माइनस प्लस हो गया, +15। तो ये बड़ी संख्या 15 में से 6 गया, कितना आएगा, प्लस का 9। भाई प्लस का है ना 15 और 6 माइनस का है, तो 15 में से 6 गया, कितना आ गया, 9, वो भी प्लस का। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा -4 और -7, जरा मुझे डिफरेंस बताना कितना होगा, जरा मुझे डिफरेंस बता दो कितना होगा। मैंने कहा -4 और -7, डिफरेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर बड़ी संख्या -4 है, छोटी संख्या -7 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। छोटी संख्या क्या है, -7, तो -4 माइनस और माइनस प्लस हो गया 7, 7 में से 4 गया, कितना आ गया, प्लस का 3। डिफरेंस कितना आ गया बच्चे, डिफरेंस आ गया प्लस का 3। ठीक है, और एग्जाम्पल की मैं बात अगर करता हूं, आगे आगे अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं, मैंने कहा जरा मुझे बताना -5 और प्लस का 8, -5 और प्लस का 8, जरा मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना। जल्दी से सभी लोग कोशिश करेंगे, -5 और प्लस के 8 का डिफरेंस क्या होगा? एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है। देखो जब दोनों प्लस की है तो डिफरेंस निकाल लिया, जब दोनों माइनस की है तो डिफरेंस निकाल लिया। अगर एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो तो क्या होगा बच्चे, अपना वही रूल कि बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना है। मेरे भाई यहां पर बड़ी संख्या क्या है, प्लस का 8 बड़ी संख्या है ना, तो 8 माइनस और छोटी संख्या -5 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 5 13, कितना डिफरेंस आ गया, 13 का, 3 का नहीं, 13 का, 13। क्यों? क्योंकि भैया बड़ी संख्या 8 है, उसमें से घटाओगे छोटी संख्या जो कि -5 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 5 13। और माइनस में डिफरेंस को कोई नहीं बोलेगा, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि डिफरेंस हमेशा प्लस में होगा। अब यहां पर आप एक चीज देखें, आपने ये क्रॉस मेथड का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। आपने यहां पर एक चीज देखी बच्चे कि जब आप दोनों प्लस वाली संख्या का डिफरेंस, अब मैं ट्रिक बताऊंगा यहां से, जब आप दोनों प्लस वाली संख्या का डिफरेंस देख रहे हो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आपका जवाब क्या आ रहा है, 18 - 2 16। जब आप दोनों की दोनों माइनस संख्या का डिफरेंस देख रहे हो तो आपका जवाब कितना आ रहा है, 9। जब आप दोनों की दोनों माइनस संख्या को देख रहे हो आपका जवाब आ रहा है 3। क्या मैं ये कह सकता हूं, समझना, यस और नो में जवाब देना, क्या मैं ये कह सकता हूं जब दोनों संख्या के साथ माइनस का साइन लगा हो, ये भी माइनस ये भी माइनस, और मुझे डिफरेंस लेना हो, तो मैं माइनस साइन को भूल जाऊंगा? जब दोनों के ही साथ माइनस लगा हो और मुझे डिफरेंस लेना हो तो माइनस के साइन को मैं कंसीडर ना करूं, डिफरेंस मिल जाएगा। देखो जैसे -6 -15 है, भूल जाओ माइनस का साइन भी है इनके साथ, मान के चलो ये 6 है ये 15 है, तो 15 में से 6 गया 9, ये -4 है ये -7 है, दोनों संख्या के साथ माइनस का साइन है, आपको डिफरेंस चाहिए, भूल जाओ माइनस के साइन को, मान के चलो ये 4 है ये 7 है, तो 7 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब दोनों ही संख्याओं के साथ माइनस हो। एक ट्रिक तो हमें ये मिल गई। दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर एक संख्या के साथ प्लस है और एक संख्या के साथ माइनस है,
एक संख्या के साथ प्लस है और एक संख्या के साथ माइनस, यानी कि अपोजिट साइन है। क्या है बच्चे? अगर अपोजिट साइन है तो भैया याद रखना डिफरेंस हमेशा प्लस होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर साइन अपोजिट है, विपरीत साइन है दोनों संख्याओं के पास, एक के पास प्लस दूसरे के साथ माइनस, या फिर एक के साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस, कुछ भी हो सकता है, और उनका डिफरेंस की बात करेगा, ऑलवेज रिमेंबर वो संख्याएं जुड़ेंगी हमेशा। जैसे -5 ये प्लस का 8, अपोजिट साइन है तो 8 5 13 डिफरेंस हो जाएगा। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ओके, चलिए ये डिफरेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलता हूं सवाल के पास। सवाल टाइप नंबर 6 में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे, एक बार पढ़ेंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सवाल है, दो संख्याएं 7 5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर 27 और 17 का रेशियो मिलेगा। बताओ संख्याओं का योग क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर्स? भाई आप क्या यहां क्रॉस मेथड लगा पाओगे? देखो ये तो हम क्रॉस मेथड के टाइप में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये सवाल रैंडम आ जाए आपके पास, किसी मॉक टेस्ट वगैरह में आ जाए, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्रॉस मेथड लगेगा कि नहीं। ये क्रॉस मेथड लगेगा कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करना है हमें। तो आपको मैंने बोला कि जब एक रेशियो कुछ जोड़ने से और कुछ घटाने से दूसरे रेशियो में बदल जाए तो हम क्रॉस मेथड यूज करते हैं। तो क्या यहां वो कंडीशन फॉलो हुई? आप देखेंगे कि भैया दो संख्या 7 5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, 40 माइनस किया प्रत्येक संख्या में से, ऐसा करने पर मुझे अनुपात 27 और 17 हो गया। क्या ये क्रॉस मेथड का कॉन्सेप्ट बना? हाँ सर, ये रेशियो पहले 7 5 था, प्रत्येक संख्या में 40 कम किया, तो भैया नया रेशियो 27 17 हो गया। बिल्कुल क्रॉस मेथड लग जाएगा यहां पर। तो क्या लगेगा? क्रॉस मेथड लग जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे? अब क्रॉस मेथड लगेगा कैसे, अब सामने देखेंगे सभी बच्चे। पहला रेशियो लिखो 7 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन है तो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 7 5 का रेशियो है। दूसरा रेशियो लिखो, कितना है? 27 17। दूसरा रेशियो लिख दो 27 17। दोनों रेशियो आपने लिखे। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या को 40 कम किया है, यानी कि प्रत्येक संख्या में से हमने 40 माइनस किया है। कम करने का तो वही मतलब है, इधर भी -40 लिख दो और इधर भी माइनस का 40 लिख दो। दोनों तरफ -40 लिख दो, क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या को बचे 40 कम किया है। यस। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मेथड का मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इस संख्या की मल्टीप्लाई इसमें करो और इस संख्या की मल्टीप्लाई इसमें करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ही यही है। आप कहेंगे सर 17 की 7 में करेंगे, 17 सत्ते 100, और 27 की 5 में करेंगे, 27 पंजे 135। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, बिल्कुल गौर से देखेंगे। मैंने कहा पहला रेशियो लिखा, दूसरा रेशियो लिखा, प्रत्येक को 40 कम किया है तो इधर भी -40 इधर भी -40। आपने 17 की 7 में गुणा की 119 और 27 की 5 में करी 135। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो ऊपर मल्टीप्लाई होके संख्या बनी है उनका डिफरेंस। और आप जानते हैं डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा। तो 135 में से 119 गया, कितना आएगा? 16। डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? 16। शुरू के एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जरा इनकी मल्टीप्लाई करना क्रॉस और इनकी मल्टीप्लाई करना क्रॉस। जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करी वही क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दो। आपका जवाब क्या मिलेगा? आप कहेंगे 27 चौकू 108 माइनस का 1080 और 17 चौका 68 माइनस का 680। और इनका भी डिफरेंस लेना है। क्या करना है? इनका भी डिफरेंस लेना है। अब आपको जो मैंने डिफरेंस लेना सिखाया यहां पर, कि जब दोनों संख्या माइनस की हो तो आप माइनस के साइन को हटा दो, भूल जाओ माइनस के साइन को, तो आपका जवाब आएगा
कि यहां पर सर ये -680, ये -1080, तो क्या मैं माइनस के साइन को हटा दूं, भूल जाऊं मतलब? हाँ जी सर। तो यहां जो डिफरेंस आएगा 1080 माइनस 680 यानी कि 400। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 400। माइनस माइनस का 400 नहीं आएगा, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप कहेंगे सर 1080 और 680 का अंतर 400 होता है, दोनों संख्या के साथ माइनस था, मैंने हटा दिया दोनों संख्याओं को। अब जो ऊपर का डिफरेंस होगा वो नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 400 के। तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 16 दूनी 32 और 16 पंजू 80, यानी कि 1 यूनिट आ गया 25। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। अब आपको जो लास्ट बात दिमाग में ये रखनी है, और क्रॉस मेथड को लगाते समय तो स्पेशली दिमाग में रखनी है, कि जब आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो ना, तो इससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाओगे। यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू से केवल आप ऊपर वाले रेशियो की ही वैल्यू निकाल पाओगे, नीचे वाले की नहीं। केवल और केवल, ये कंडीशन है कि केवल और केवल ऊपर वाले रेशियो की ही वैल्यू निकाल पाओगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, आपसे क्या पूछा? संख्याओं का योग। तो योग कितना है? 7 और 5 12, है ना भैया? तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12 गुणा 25, यह आ गया 300। क्या सभी का जवाब 300 है? वेरी गुड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है 10 20 50% तक ही आपके दिमाग में आया हो। अगला क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने आने वाला है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कि भैया पहले एक रेशियो लिखना है, फिर दूसरा 27 17 लिखा मैंने। उसने कहा प्रत्येक संख्या को 40 कम कर दो, तो मैंने इधर भी -40 इधर भी -40। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 17 सत्ते 119, मैंने 27 पंजे 135 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस 16। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने नीचे की, 17 चौका 68 -680, 27 चौकू 108 माइनस का 1080। और दोनों संख्या के साथ माइनस है, डिफरेंस के टाइम माइनस साइन को भूल जाओ। तो 1080 में से 680 गया 400। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 16 यूनिट 400, 1 यूनिट 25। जो ये 1 यूनिट आती है, इससे मैं केवल ऊपर वाला रेशियो निकालता हूं। उसने दोनों का योग पूछा है, तो 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुणा 25 दैट इज 300। इतना काम करना है। अब मैं आपको सवाल अगला दिखाता हूं बच्चे, मुझे इसका जवाब आप लोगों से ही चाहिए। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। सवाल है, दो संख्याओं का रेशियो 3 5 है, यदि दोनों में 8 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 13 19 हो जाएगा। बताओ दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। नीचे वाला निकालना हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाली वैल्यू निकालकर उसमें से 40 माइनस कर देना, नीचे वाला आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू निकालकर उसमें से 40 माइनस कर देना, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड दिखने में आपको लंबा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन अभी जब तीनों टाइप के क्वेश्चन आप इससे करोगे ना, आय खर्च बचत के रेशियो वाले, और जो हम एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वो आपको लगेगा कि हाँ ये मेथड वास्तव में अच्छा है। पहले क्वेश्चन में आपको लगता है सर ये तो पूरा घर बना दिया आपने इधर उधर कैलकुलेशन करके, तो शुरू में लगेगा आपको, हर बच्चे को लगता है, तो थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल करके पढ़ें। दो संख्याओं का रेशियो 3 5 है, दोनों में 8 की वृद्धि कर दें तो नया रेशियो 13 19 हो गया। क्या यहाँ क्रॉस मेथड लगेगा? बिल्कुल लगेगा। पहला रेशियो लिखो 3 5, दूसरा रेशियो लिखो 13 19, और सवाल कहता है कि उसने दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि की है। बच्चे 8 की वृद्धि यानी कि दोनों में 8 जोड़ा है, तो मैं कहूंगा इधर भी प्लस का 8 और इधर भी प्लस का 8, प्लस का 8 दोनों तरफ किया। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे 19 तिया 57 और 13 पंजे 65। भाई दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8 का। नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 अट्ठे 104 और 19 अट्ठे 152।
और डिफरेंस कितना आ गया 48 का। 152 में से 104 गया 48, 48 का है। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 8 यूनिट की वैल्यू 48, 1 यूनिट की वैल्यू आएगा 8 छिंग 48। आपसे क्या बोला है, संख्याओं का योग। तो जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाओगे, और इसने दोनों का योग पूछा है जो कि 5 और 3 8 होता है। 8 यूनिट की वैल्यू आएगा 8 गुणा 6, दैट इज 48। क्या जवाब हो जाएगा बच्चा, 48। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा बताएंगे मुझे इसका जवाब। कह रहा है दो संख्या 4 5 के रेशियो में है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो उनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो बताइए वो संख्या क्या होंगी। सभी बच्चे बताएंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी। क्या ये क्रॉस मेथड लगेगा, बिल्कुल लगेगा भैया। एक रेशियो था हमारा 4 5, कह रहा है छोटी में 3 जोड़ा है, बड़ी में 7 घटाया है, तो नया रेशियो 1:1 हो गया। एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदल गया, क्रॉस मेथड 100% लगेगा। तो भैया एक रेशियो कितना है 4 5, दूसरा रेशियो लिखो 1 1। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है तो इधर लिखो प्लस का 3। और कह रहा है बड़ी संख्या में से 7 घटाया है, 7 घटाया है यानी कि -का 7। एक तरफ लिखो +3, एक तरफ लिखो -का 7। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, डिफरेंस कितना आया 1। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, वो भी माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, वो भी प्लस का। बच्चे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माइनस और प्लस अगर अपोजिट साइन है तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस प्लस, यानी कि योग निकालते हैं हम। तो यहां पर -3 और +7 का डिफरेंस, अंतर अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 7 + 3 यानी कि 10। डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई, डिफरेंस प्लस होता है अगर साइन अपोजिट हो तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। और याद रखना जब हम ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो हम केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल पाएंगे। तो कह रहा है कि संख्याएं बताओ। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 धाम 40, 5 यूनिट की वैल्यू 5 धाम 50। क्या सभी का जवाब आ गया, कोई समस्या किसी को नहीं है। देन देयर रेशियो ऑफ 4:5 बिकम्स 1:1। अब ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, देख लो इंग्लिश में कि इफ 3 is added to smaller number, 7 is subtracted from the larger number, then their ratio of 4 5 becomes 1 1। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। कह रहा है दो संख्याएं 4 5 के रेशियो में हैं, यदि मैं प्रत्येक में से 17 घटाऊं तो नई संख्या 11 14 के रेशियो में हो जाएंगी। यदि प्रत्येक ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या में 20 जोड़ दूं तो रेशियो क्या होगा। नीचे वाले की वैल्यू निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर वाले की वैल्यू 40 आ गई, 40 में 3 जोड़ दो तो आपको 43 मिल जाएगा। ठीक है, 50 वैल्यू इसकी आ गई, 50 में से 7 घटा दो, 43 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहां से भी 43, यहां से भी 43, रेशियो तो 1 1 है ही। वो नीचे वाले की वैल्यू नहीं पूछता है कभी भी। ये तो आपको ऊपर वाले की वैल्यू निकालकर जो वो जोड़ रहा है या घटा रहा है वो कर दो, नीचे वाले का रेशियो अपने आप आ जाएगा। कह रहा है भैया दो संख्या किस रेशियो में है, 4 5 के रेशियो में है। नया रेशियो कितना मिल गया, 11 14, नीचे लिख दो। क्यों, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 17 घटाया है, 17 घटाया है।
इधर भी -17 और इधर भी -17। अब ये मैं अपने दिमाग में मत सोचना सर उसने प्रत्येक संख्या में से 17 घटाया है तो 4 में से 17 घटेगा, तो 5 में से 17 घटेगा। अरे भाई ये 4 और 5 रेशियो है। ये जो 17 उसने घटाया है ना प्रत्येक में से, ये जो 4 और 5 रेशियो की ओरिजिनल वैल्यू रही होगी, जो इनकी वास्तविक संख्या रही होंगी जिनको काट के हमने ये रेशियो बनाया, उस ओरिजिनल वैल्यू में से हमने 17 घटाया। हमें नहीं पता वो ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होंगी, उसमें से इसने 17 घटाया है। इस 4 में से 17 घटा के -13 मत करना, ये तो रेशियो है उन ओरिजिनल संख्याओं का। तो -17 दोनों तरफ किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 14 चौको 56 और 11 पंजे 55। डिफरेंस निकालेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं हमेशा 1। तो 17 गुणा 11 कितना होगा, 17 एकम 17 माइनस का 187, 17 चौका 68, 17 एकम 17 और 6 23 माइनस का 238। अब दोनों संख्या माइनस में है, और अगर दोनों संख्या माइनस में है और हमें डिफरेंस निकालना हो तो माइनस के साइन को भूल जाओ। कब, जब दोनों संख्या माइनस में हो। तो अब 238 में से 187 माइनस कर दो, 8 में से 7 गया 1, 23 में से 18 गया 5, तो बच्चे 1 यूनिट, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 51। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 51। और जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर वाला रेशियो। तो भैया 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 एकम 5, 5 पूरे 25। एक संख्या 204 और एक संख्या 255 आ गई मूल संख्या। अब कह रहा है कि अगर मैं प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दूं तो नया रेशियो क्या होगा। प्रत्येक में 20 जोड़ना है, यानी कि इसमें भी प्लस का 20 और इसमें भी प्लस का 20। तो ये आएगा आपका 275 और ये आएगा 4224। तो जवाब कितना होगा, 224 रेशियो 275। 224 रेशियो 275, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी मेरा बिल्कुल ठीक है। क्या सभी बच्चे ने इसका जवाब बताया। आगे बढ़ूं, मजा आ रहा है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए जरा मुझे, तीन संख्याओं का रेशियो, वाह ये तो गजेबी ही हो गया। क्या बोलता है सवाल, कह रहा है 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का रेशियो 1:3 है। बात अब 3 कक्षा की हो रही है, 2 की नहीं। कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों को शामिल कर दिया जाए तो अनुपात 3:5:7 हो जाएगा। ओके, अब तीनों कक्षा में मिलाकर छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी। शुरुआत में कैसे करें, लगाओ दिमाग भाई। 3 कक्षा का रेशियो, पुराना रेशियो लिखो 1, 2 और 3। नया रेशियो लिखना जरा, क्या आएगा, 3, 5 और 7। 3, 5, 7, यस। अब कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र जोड़े हैं, यानी कि इधर भी +20, इधर भी +20 और इधर भी +20। अब यहां पर उसने पूछा है कि कुल मिलाकर तीनों कक्षाओं को मिलाकर शुरुआत में कितनी संख्या थी। तो शुरुआत का रेशियो तो ये है, शुरुआत का रेशियो तो ये है बच्चे 1, 2, 3। आपको इनका टोटल बताना है। अब यहां क्रॉस मेथड कैसे लगाऊं, कोई मुझे हिंट दे दो यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से निकल गया। कैसे इसमें मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा, तो मेरी हेल्प करो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी कि गुरुजी भूल गए कैसे इसमें क्रॉस मेथड लगेगा। मेरे दिमाग से निकल गया सच में, कैसे मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा, नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। तो मुझे हिंट दो, मैं कैसे इसमें क्रॉस मेथड लगाऊं ताकि मैं अपनी इज्जत बचा लूं। कैसे लगेगा, भूल गया मैं, बोलो। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, याद दिला दिया तुमने। थैंक यू सो मच।
बच्चे आपने मुझे याद दिलाया है कि सर किन्हीं दो में लगा दो, किन्हीं दो में लगा दो, या तो इन दोनों में लगा दो, इन दोनों में इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, या फिर इन दोनों में लगा दो, इसे हटा दो, या फिर पहले और तीसरे में लगा दो, बीच वाले को हटा दो। आपको जवाब सेम मिलेगा, आपको जवाब सेम मिलेगा। आपने मेरी मदद की, मैं उसका आभारी हूं कि या तो इन दोनों में लगा दो, या फिर इन दोनों में लगा दो, या पहले तीसरे में लगा दो। आपका क्रॉस मेथड से जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। वो क्या आएगी? सेम आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल इन दोनों में लगा रहा हूं, यहां से एक यूनिट की वैल्यू आएगी, वही मेरा जवाब होगा, उसी से मेरा आंसर आएगा। तो कैसे करूं मैं? इन दोनों में क्रॉस मेथड लगाएंगे जरा। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। ठीक है भाई, डिफरेंस कितना आया? 1। नीचे करेंगे 20 तिया 60 प्लस का 20 पंजे 100 प्लस का, डिफरेंस कितना आ गया? 40। अब जो ऊपर का डिफरेंस होगा वो नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। और आपको मैं हर क्वेश्चन में बोलता आया हूं कि जो नीचे का रेशियो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो उससे आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाते हो। यानी कि ऊपर वाला रेशियो जब निकालने जाओगे तो केवल 1 और 2 से मतलब नहीं है, फिर आप 3 को भी इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि तीनों संख्या सेम रेशियो में है। यानी कि वो सेम ही संख्या रही होगी जो तीनों से कटी होगी, तब जाकर ये रेशियो बना है। मेरा ओरिजिनल फर्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट कि जिस संख्या को आप इससे काटोगे उसी को इससे काटना पड़ेगा, उसी को इससे काटना पड़ेगा। तो अगर आप यहां 40 की गुणा इसमें कर रहे हो, 40 की इसमें कर रहे हो, तो बच्चे 40 की इसमें भी करनी पड़ेगी। सेम संख्या की मल्टीप्लाई होगी। और उसने तीनों का योग पूछा है, तो 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40 गुणा 6। आपका जवाब होगा 240। यानी कि शुरुआत में कितने बच्चे थे? 240। आपको मैं एक काम देके जा रहा हूं, आप ना इन दोनों में लगाना, पहले वाले को हटा देना, इन दोनों में लगाना, वहां से भी एक यूनिट 40 आएगा। आप पहले और तीसरे में लगाना, बीच वाले को हटा दो, वहां से भी एक यूनिट 40 से ही आएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, जब भी तीन संख्याओं का रेशियो हो तो इस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन पे आना बच्चे जरा। यहां पर सवाल क्या है और कैसे बोल रहा है आपसे कि युद्ध से पहले सेना में टैंक और प्लेन का रेशियो 5:3 था। युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा, ये पुराना क्वेश्चन है। युद्ध से पहले 5:3 रेशियो था, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, टैंक और प्लेन का रेशियो 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी? उसने युद्ध के बाद पूछा है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 3-4 साल पुराना क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी 2-3 बार करा चुका हूं इसको अलग अलग जगह। लगाओ दिमाग। भाई, युद्ध से पहले क्या रेशियो था? 5:3। युद्ध के बाद क्या रेशियो हो गया? युद्ध के बाद रेशियो हो गया 2:1। अब कह रहा है युद्ध के दौरान 1000 तो टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। भैया, कोई चीज अगर नष्ट होती है, कोई चीज अगर डिस्ट्रॉय होती है, तो क्या उसके साथ हम माइनस का साइन लगेगा? भाई, वो चीज खत्म हो रही है, यानी कि जो इकट्ठा सामान था उसमें से अगर कोई चीज नष्ट हो गई तो वो चीज घटी है, उसमें से माइनस हुई है। तो 1000 तो टैंक यानी कि -1000, और 800 प्लेन यानी कि -800। अब आप क्रॉस मेथड लगा के एक यूनिट की वैल्यू जल्दी से मुझे बता दो। तो आप कहेंगे सर इधर जाएंगे तो 5 एकम 5, इधर जाएंगे तो 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना आ गया? 1। इधर जाएंगे तो 8 दूनी 1600, वो भी माइनस का। इधर जाएंगे तो माइनस का 1000। और अगर दोनों साइन माइनस के हों और आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो आप कहोगे सर 1600 में से 1000 गया, डिफरेंस आ गया 600। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। और मैंने आपको हर बार बताया कि जब आप एक यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल पाते हो।
उसने बोला युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद। लेकिन हमें जो ऊपर वाला रेशियो दिया हुआ है ये युद्ध से पहले दिया हुआ है, युद्ध से पहले। तो आप क्या करो, युद्ध से पहले टैंक निकालो कितने हैं। तो टैंक का रेशियो ये वाला है, ये प्लेन का है। तो युद्ध से पहले टैंक कितने थे, युद्ध से पहले आप कहोगे 5 × 600 दैट इज 3000। तो ये युद्ध से पहले टैंक थे। कि 5 यूनिट की वैल्यू जो आपने निकाली है 3000, ये 3000 जो है बच्चे आपका जवाब नहीं है, ये तो युद्ध से पहले थे टैंक। ये क्या थे, युद्ध से पहले। अब सवाल कहता है युद्ध के बाद टैंक की संख्या। तो आप कहोगे युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। युद्ध के दौरान 1000 टैंक अगर नष्ट हुए हैं तो मेरे भाई आफ्टर वॉर यानी कि युद्ध के बाद कितने टैंक बचेंगे। तो आप कहेंगे सर 3000 में से 1000 टैंक जो नष्ट हो गए, सर बचेंगे 2000 टैंक। कितने बचेंगे मेरे भाई, 2000 टैंक। आप 1 यूनिट की वैल्यू 600 डायरेक्ट यहां 2 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कभी आप सोचो सर ये रेशो युद्ध के बाद वाला है, तो 1 यूनिट 600, 2 यूनिट 1200 कह दो। मैंने कहा इस 1 यूनिट से आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकालोगे। तो युद्ध से पहले 3000 टैंक, युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो 3000 में से 1000 घटाया, तो भाई युद्ध के बाद केवल 2000 टैंक बचे। आगे चल सकता हूं, और इस टाइप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, सभी बच्चे बताएंगे। कह रहा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था, यदि 1200 कम आवेदक ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने गए होते, तो चयनित और गैर चयनित का रेशियो 1:1 होता। ये सवाल समझने में अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। आपको एक बात बतानी है कि भाई जीडी के फॉर्म भरे गए हैं। अब आप ऐसा सोच के चलो, मान लो सपोज दैट 20 लाख फॉर्म भरे गए। अब कितने भी भरे गए मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, नहीं जानना, मैंने फॉर सपोज कहा कि 20 लाख फॉर्म भरे गए। अब 20 लाख में से मान लो वैकेंसी है आपकी 20,000, तो 20,000 लोग तो सेलेक्ट होंगे, और जो बचे हुए लोग होंगे 19,80,000 नॉन सेलेक्टेड हो जाएंगे, गैर चयनित हो जाएंगे। तो क्या इन्हीं 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इन्हीं में से ही सेलेक्टेड वाले बच्चे मिलेंगे और इन्हीं में से ही नॉन सेलेक्टेड मिलेंगे? क्या ऐसा कोई है जिसने फॉर्म ही ना भरा हो और वो सिलेक्ट हो जाए? क्या कोई बाहर का बंदा आके थोड़ी सिलेक्ट हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऐसा तो संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आपको सेलेक्ट होना है या नॉन सेलेक्ट होना है या बाहर होना है या फिर अंदर आपका सिलेक्शन होना है, तो आपको उन्हीं 20 लाख के अंदर रहना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर मुझे टोटल संख्या निकालनी हो तो मैं सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड दोनों को जोड़ दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा या कितने लोगों ने पेपर दिया। बेसिकली ये बात मैं कहना चाहूँ कि कितने लोगों ने पेपर दिया, तो मैं पता करूंगा कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने सेलेक्ट नहीं हुए, दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा कितने लोगों ने पेपर दिया। तो यहां भी वही कहानी है। कह रहा नौकरी के लिए कितने आवेदक आए, आवेदक यानी कितने लोगों ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, कि अगर चयनित और गैर चयनित का रेशियो 19:17 है। कह रहा है अगर 1200 कम आवेदक आते, यानी कि 1200 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता और 800 लोग कम चुने गए होते, यानी कि 800 चयनित कम होते, तो भैया चयनित और गैर चयनित का रेशियो 1:1 होता। अब यहां पर जो आपसे वो घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, वो कह रहा है कि 1200 कम आवेदक, यानी कि एक तरफ तो उसने टोटल की बात करी है, कम आवेदक मतलब के चयनित और गैर चयनित दोनों को जोड़ के कह रहा है कि अगर 1200 फॉर्म कम आते, तो एक तरफ तो आपको टोटल वैल्यू रखनी है और दूसरी तरफ कह रहा है 800 कम चयनित होते, 800 कम चुने गए होते। तो एक तरफ तो वो कह रहा है कि टोटल संख्या में से 1200 कम किया, और एक तरफ कह रहा है जो चयन हुआ है, जो सेलेक्टेड हुए हैं वो 800 कम।
लेकिन आपको यहां रेशियो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का दिया हुआ है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि टोटल का रेशियो मुझे बताओ, अनुपात सेलेक्टेड का कितना होगा, क्या बता सकते हो आप मुझे? यहां जो सवाल में आपको रेशियो दिया हुआ है वो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का दिया हुआ है 19 और 17। मैं कह रहा हूं मुझे रेशियो बताओ टोटल का और सेलेक्टेड का, क्योंकि मुझे टोटल के बारे में जिक्र किया कि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 800 कम लोग चयनित यानी कि सिलेक्टेड होते। तो टोटल और सेलेक्टेड की बात की है, नॉन सेलेक्टेड वालों की बात नहीं की उसने। तो मैं रेशियो आपसे पूछूंगा टोटल का और सेलेक्टेड का। तो टोटल का रेशियो दोनों को जोड़ दो, 19 और 17 कितना होता है, 36। और सेलेक्टेड कितने हैं, 19। तो ये हो गया टोटल का और सेलेक्टेड का रेशियो। और दूसरे रेशियो में भी चयनित और गैर चयनित 1-1 दिया हुआ है। तो यहां भी अगर मैं टोटल पूछूंगा आप कहेंगे 1 और 1 2, और सेलेक्टेड कितना है, 1। ये बस घुमाने की कोशिश की थी और कुछ भी नहीं है। अब कह रहा है कि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी कि टोटल में से 1200 कम आते, तो टोटल में से 1200 कम इधर माइनस 1200 कर दो, और 800 कम सेलेक्टेड होते, यानी कि माइनस का 800। बहुत सारे लोग इसी में ही वही काम करने लग गए, 19 17 एक एक क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरफ माइनस 1200 एक तरफ माइनस 800। उन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट ढंग से पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तो यहां अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना जवाब मिलेगा, आप कहेंगे 36 एकम 36, 19 दूनी 38। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 का। 8 दूनी 1600 और 1200 एकम 1200, दोनों संख्या के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। तो बड़े में से छोटा घटा दो, 16 में से 1200 गए तो 400। तो भैया ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो 2 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 200 के। अब 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है, तो आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाओगे। आपसे क्या कह रहा है, नौकरी के लिए कितनों ने आवेदन किया, यानी कि टोटल की वैल्यू पूछ रहा है 36 यूनिट की। तो 36 गुणा 200, जवाब कितना होगा, 7200। यानी कि नौकरी के लिए टोटल 7200 लोगों ने आवेदन किया है। बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, एक टाइप के क्वेश्चन हमने यहां पर किए। कौन सा टाइप, कि कुछ जोड़ने या घटाने पर एक रेशियो दूसरे में बदलता है, तो क्रॉस मेथड। अब हम करने वाले हैं आय, खर्च और बचत के रेशियो वाले क्वेश्चन, जो कि क्रॉस मेथड पर ही आपको देखने को मिलेंगे। जरा देखना, वो टाइप नंबर 7 में आएगा। ये सवाल देखिए, देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। कह रहा है ए और बी की मासिक, देखो मैंने क्या बोला कि जब आय का रेशियो गिवन हो और खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो गिवन हो, आय का रेशियो गिवन हो और खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो गिवन हो, हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। यहां पर उसने बोला है ए और बी की आय का रेशियो, इनकम का रेशियो 4:3 है। प्रत्येक ने 600 की बचत करी, प्रत्येक, पहले ने भी 600 रुपए बचाए, दूसरे ने भी। आगे पढ़ो, कह रहा है उनके खर्चे का रेशियो 3:2 है। तो बेसिकली आपको आय का रेशियो दिया हुआ है, आपको खर्च का रेशियो दिया हुआ है, और प्रत्येक ने 600 रुपए बचाए, तो एक ही मासिक आय क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को क्रॉस मेथड में कैसे लगाते हैं जरा देखना। भाई सबसे पहले आप इनकम का रेशियो देखो, कितना है मेरे भाई, 4:3। अब खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर का दूसरा रेशियो क्या है, 3:2। दूसरा रेशियो क्या है बच्चा, 3:2। अब सवाल कहता है कि प्रत्येक ने 600 बचाए, पहले वाले बंदे ने भी 600 रुपए बचाए और दूसरे वाले ने भी 600 बचाए, तो इधर भी 600 लिख दो और इधर भी 600 लिख दो। ये क्या है, दोनों की सेविंग। रेशियो मत ले लेना इनका ना, कभी सोचो रेशियो ले लो 600 का 1:1 हो जाएगा, नहीं, उनको एग्जैक्ट ही रखना है, तभी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, डिफरेंस कितना आ गया, 1। नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 1800 और 6 दूनी 1200,
डिफरेंस कितना आ गया भैया, 1800 में से 1200 हो गया 600। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट 600 के बराबर। तो 1 यूनिट से आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकालते हो। कह रहा है ए की इनकम, ए की आय। तो ए की आय कितनी है भैया, 4 यूनिट। तो 4 × 600। तो ए की आय कितनी हो गई, 2400। ए ने कितने रुपए कमाए हैं, 2400। अगर आपसे कहने लगता ए का खर्चा बताओ, इस सवाल में ही कहता ए का खर्चा, तो भी आप ए की आय निकालते पहले 2400 और फिर उसमें से उसकी बचत यानी कि 600 रुपए माइनस करते। भाई दोनों ने 600 600 बचाए हैं ना, तो ए की आय पहले निकालते आप, क्योंकि आप यहां से आपकी आपकी बंदिश है, आपकी लिमिटेशन है कि आप इस 1 यूनिट से केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाओगे। ऐसे नहीं कि 1 यूनिट 600, 3 यूनिट 1800, ना, गलत हो जाएगा। 1 यूनिट 600, 4 यूनिट 2400। और यहां से पहले आय निकालोगे, फिर उसका बचत माइनस कर दोगे तो पता चलेगा 1800 रुपए उसका खर्चा है। इन केस अगर पूछे तो आगे बढ़े। ए बी की आय का रेशियो 7:5 है, प्रत्येक के खर्च का रेशियो 5:3 है। तो भैया प्रत्येक ने 1600 रुपए बचाए, तो इनका खर्च बताओ कितना कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में खर्चा पूछ लिया, लेकिन आप डायरेक्ट खर्चा नहीं निकाल पाओगे। आप क्या करोगे, आप पहले आय निकालोगे, उसमें से बचत माइनस करो। ठीक है भाई, आय का रेशियो कितना है ए और बी का, इनकम का रेशियो सर वो है 7:5। एक्सपेंडिचर खर्च का रेशियो कितना है, वो है 5:3। कह रहा है प्रत्येक ने 1600 बचाए, यहां भी 1600 लिख दो और यहां भी 1600 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से मुझे जवाब बताओ। आप कहेंगे सर 7×3 = 21 और 5×4 = 25। डिफरेंस कितना है, 4 का। इधर करेंगे 16×5 = 80 और 16×3 = 48। डिफरेंस कितना है भैया, ये तो आ गया 3200 का। कितने का है, 3200 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 800, 4×8 = 32 होता है। और इस 1 यूनिट से आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाओगे। और ऊपर वाला रेशियो हमें किसका दिया हुआ है बच्चे, वो तो इनकम यानी कि आय का दिया हुआ है। तो 7 यूनिट, 7×8 = 5600 और 5 यूनिट यानी कि 8×5 = 40, 4000। तो ये तो 5600 और 4000 तो आपने उनकी इनकम निकाली है। आपसे पूछा है उनका खर्चा, तो आप क्या करो, इनकी आय में से इनकी बचत सेविंग माइनस कर दो। तो अगर ए ने 5600 रुपए कमाए तो 1600 रुपए बचाए हैं, तो 1600 माइनस कर दो, आप कहोगे 4000 रुपया खर्चा हो गया। ये क्या है, खर्चा। इसमें से 1600 माइनस कर दो, कितना आएगा, 2400 रुपया खर्चा। बी का खर्चा कितना है, 2400 रुपया। ए का खर्चा कितना, 4000। बी का कितना, 2400। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ गया सही। कितना आ गया, 4000 और 2400 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, ये सवाल बताइए जरा। सवाल है ए और बी की आय का रेशियो 7:9 है, उनके खर्चे का रेशियो 13:15 है। ए और बी ने क्रम से 9000 और 15000 बचाए, तो ए की आय कितनी होगी, बोलिए जल्दी से। सभी लोग बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मुझे पता है आपकी क्लास है 10 बजे से राहुल सर की यूट्यूब पर, डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा, 2-4-5 मिनट और दे दो मुझे। भाई ए और बी की आय का रेशियो कितना है, 7:9। कह रहा है कि उनके खर्च एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 13:15। कह रहे हैं कि भैया इसने 9000 रुपया बचाया और इसने 15000 बचाया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट और फिर इनकम निकाल दो। मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। आप कहेंगे 15×7 = 105, 13×9 = 117। डिफरेंस कितना आ गया, 12 का। ये कितना आएगा, 0 0 0। 13×5 = 65, 13×1 = 13 और 6 = 19। 15×9 = 135। 1,35,000 और 1,95,000 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 19 में से 13 गया 6, 60,000 आ गया। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5000। 12×5 = 60 होता है ना। तो भैया उसने क्या पूछा, ए की इनकम, वो तो 7 यूनिट है, तो 7 × 5000।
यानी कि ए की इनकम कितनी आएगी बच्चे? 35,000। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस सवाल को देखिए पहले। सवाल है, ए और बी के वेतन 2:3 के रेशियो में है, उनकी बचत बराबर है। वाह। यदि ए का खर्चा उसके वेतन का 1/2 है तो बी अपनी आय का कितना % खर्च करता है? देखते हैं कौन इस सवाल का जवाब बताता है। बहुत सिंपल है, ये क्रॉस मेथड से नहीं होगा, ये तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा। ये क्रॉस मेथड से नहीं होगा बच्चे, ये ऐसे ही हो जाएगा बिना क्रॉस मेथड के। में जरूरत ही नहीं है क्रॉस मेथड की। आप देखो ए और बी के खर्च का रेशियो, सॉरी इनकम, वेतन का रेशियो कितना है? 2:3। अब सवाल कहता है उनकी बचत बराबर है। इस बात को थोड़ी देर के लिए संभाल के रखना, थोड़ी देर के लिए संभाल के रखना। कह रहा है ए अपने खर्चा, ए का जो खर्चा है वो उसके वेतन का 1/2 है। ए का खर्चा, बच्चे अब मैं ए के खर्च की बात कर रहा हूं, केवल ए के खर्च की। तो ए का खर्चा कितना है? उसके वेतन का, वेतन कितना है? 2 रुपया, और उसका आधा कर दो। ए का खर्चा उसके वेतन का आधा है, तो ए का खर्चा कितना हो गया? 1 रुपया। ए का खर्चा कितना हो गया बच्चा? 1 रुपया उसके वेतन का। तो ए की बचत मुझे बताना, केवल ए की बचत की बात कर रहा हूं मैं। तो आप कहेंगे 2 रुपया उसकी सैलरी थी, उसने 1/2 खर्चा कर दिया, 1 रुपया, तो बचाया कितना होगा? 2 में से 1 घटा दो, बचत 1 रुपया है। भाई 2 रुपए थे, एक खर्च कर दिया, 1 रुपया ही बचाया होगा। अब यहां पे आ जाओ, जो ये लाइन बोली थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। कह रहा है कि उनकी बचत क्या है मेरे भाई? उनकी बचत बराबर है। यानी कि जितनी बचत ए की है उतनी ही बचत बी की है। अगर इसने 1 रुपया बचाया तो इसने भी 1 रुपया ही बचाया होगा। आपसे कह रहा है बी अपनी आय का कितना % खर्च करता है। तो आप मुझे बताओ, बी की सैलरी कितनी है? 3 रुपया, और बी ने कितना रुपया बचाया? 1 रुपया, तो खर्चा कितना किया होगा? 3 में से 1 घटा दो, सर उसने 2 रुपया खर्चा किया होगा। भाई मैंने पहले ए से निकाला ए की बचत 1 रुपया, कह रहा है बचत बराबर है तो इसकी बचत भी 1 रुपया। तो बी ने 3 रुपये कमाए, 1 रुपया बचा लिया, तो खर्चा कितना किया होगा? 2 रुपया। अब सवाल कहता है कितना % खर्चा किया है। तो 2, और आय कितनी है? बटा 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 66 2/3%। कितना आएगा बच्चा? 66 2/3% खर्चा किया है बी ने। 66 सही, 2/3% खर्चा है। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चे। इसका जवाब हम मतलब होमवर्क है, कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी ना, उसमें हम करेंगे। और मंडे को मैं बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन, और जो कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास टाइम हो तो रामबाण सीरीज में एज वाली क्लास भी मैंने कराई हुई है और कॉइन्स वाली भी कराई हुई है, तो वो करके आना इस वाले संडे में। आपका रामबाण सीरीज का भी कवर अप हो जाएंगी चीजें जो मैंने कहा कि वो करनी है आपको, और इधर का भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो कॉइन वाली क्लास भी करके आना और एज रिलेटेड क्वेश्चन भी करके आना। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद फिर आपको कल की, परसों यानी मंडे की क्लास लेने की जरूरत भी नहीं है, आप उस क्लास में कुछ और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वही चीज कराऊंगा आपको बेसिकली। ठीक है, तो मिलते हैं फिर मंडे को, कल ऑफ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।